हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में, और ये आज का जो टॉपिक होगा वह विनय का पद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसका रचना किया गया है। और इस पद में हम लोग विनय के पद के उन पदों का एक तरह से व्याख्या के बारे में व्याख्या जानेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और इस चैनल पर कक्षा 1 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोडेड किया जाता है। साथ ही साथ 11 और 12 का आर्ट्स ग्रुप का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की इस पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट टेस्ट के भी पेपर अपलोड किए गए हैं। उन सभी का लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो पहला जो पद है, पूरा पद हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि ऐसी मूढ़ता या मन की, ये लाइन शुरुआत होगा और नीचे में देखिएगा लिखा हुआ है करहु लाज निज पन्न की। तो इतना से इतना दूर का जो सारांश है उसको हम लोग इस जानने वाले हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरे समान मूर्ख सदा ही कोई यहाँ होगा। मेरी मूर्खता का इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा, मेरी मूर्खता का इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि मैं राम भक्ति रूपी गंगा का आनंद जल त्याग कर लगे संसारिक सुख रूपी ओस की बूंद की तरह भागता फिरता रहा हूं। यानी यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो राम रूपी गंगा का आनंद जल को छोड़कर, जो राम रूपी गंगा का जो जल है जिसमें आनंद है, उसको छोड़कर लगे ये संसारिक सुख रूपी ओस का बूंद, ठीक, उसके पीछे ये कवि भाग रहा है। और जैसे ओस की बूंद से प्यास नहीं बुझता है, उसी प्रकार ये संसारिक जो विषय भोग से प्राप्त सुख सच्चा सुख नहीं होता है, और उसको भोगने वाला व्यक्ति कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी वो वास्तविक सुख नहीं है। ये जो संसारिक जो सुख है ना, वो रियल सुख आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि प्यासा पपीहा धुएं का गुबार देखकर उसे मेघ समझ बैठता है। एक प्यासा पपीहा है जो कि धुएं का गुबार देखता है और उस गुबार को मेघ समझ बैठता है, और उस पर प्यास बुझाने के लिए उसकी ओर झपट कर जाए तो उसमें क्या होता है, उसे शीतलता तो नहीं मिलती है, बदले में क्या होता है कि उसका प्यास भी नहीं बुझता है, और एक तरह से कहा जाए तो अपनी आंखों को उस धुएं में जला लेता है और उसकी आंखों को कष्ट भी होता है। यही दशा मेरी है। संसार माया मोह में पड़कर मिथ्या संसारिक सुखों के पीछे भागकर मैंने जीवन को कष्ट ही पाया है। यानी कवि कह रहे हैं कि संसार में माया मोह में ही पड़कर, मैं संसार के माया मोह में पड़ के क्या हुआ हूँ कि संसारिक सुख के पीछे भाग रहा हूँ और अंत में मुझे जीवन भर कष्ट ही मिला है। उसी प्रकार एक मूर्ख बाज है जो कांच से बने हुए चमकीले फर्श में अपना प्रतिबिंब देखता है। एक कांच से बना हुआ फर्श है और उसमें अपने चेहरे को देखता है और उस चेहरे को देखकर अपना शिकार समझ बैठता है कि ये तो शिकार मिल गया, आज तो कुछ हो गया, और उस पर बार बार क्या करता है कि प्रहार करता है। किस लिए? तो भूख मिटाने के लिए। और बताया जाता है कि बार बार उस पर चोट से प्रहार करता है और उसे भोजन भी नहीं मिलता, और मन जो है, और एक तरह से भोजन भी नहीं मिलता और उसकी चोंच भी टूट जाती है और उसे कष्ट भी होता है। यही दशा कवि कहते हैं कि मेरी भी हो गई। यानी कि मेरा मन जो है
वो विषय संसार विषय वासनाओं से पर टूटता रहा और मुझे सदा कष्ट उठाना पड़ रहा है और आत्मा को शांति भी तो नहीं मिल रही। अतः हे प्रभु, आप हमारी इस दुविधा कुचाल का वर्णन कहाँ तक मैं करूं। आप तो अंतर्यामी है न भगवान, आप तो घट घट के वासी है न, सभी के घट घट में निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। आप तो हृदय को, भक्तों के जो हृदय है उनकी सारी दुर्बलताओं को आप जानते हैं ईश्वर। हे स्वामी, मेरे इस आराध्य कष्ट को और मेरी यातना को, मेरी दारुण दुख को तो दूर कीजिए। ऐसे करके आप अपने नाम और अपने विरद दीन बंधु कृपा निधि आदि को सार्थक करेंगे और भक्तों को दिए गए आश्वासन और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। तो ये था हमारा पहला पद, जिसमें भक्त कवि तुलसीदास जी अपनी विवस्था को उजागर कर रहे हैं। ठीक, कैसे लोग थोड़ा सा सुख सुविधा की चाह में असली ईश्वर भक्ति को छोड़कर उसके तरफ चले जाते हैं और ऐसे में क्या होता है, उन्हें ईश्वर की भक्ति भी प्राप्त नहीं होती और बदले में व्यर्थ समय भी चला जाता है। यही कहना चाहते थे पहला पद में। दूसरा पद में आप लोग देखिएगा, इसका शुरुआत दिया है, माधव मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, और लास्ट में देखिएगा, पार न पावे कोई, दिख रहा होगा। अब इस पद का जो हम लोग सारांश देखेंगे कि दिया है जो व्याख्या कि हे माधव, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा यह जो मोह का जो फंदा कैसे टूटेगा, ये जो मोह का जो फंदा है ये कैसे टूटेगा। बाहर से चाहे करोड़ों साधन क्यों न किया जाए, उनसे भीतर अज्ञानता और मन की अज्ञान रूपी गांठ नहीं छूट सकता। यानी बाहर से आप कितनों भी कोशिश कर लीजिएगा और भीतर में जो अज्ञानता है, भीतर में एक तरह से जो अज्ञान रूपी गांठ है, वो कभी भी टूटने वाला नहीं है। अतः भाव यही निकलता है कि जो अंतःकरण यानी कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए बिना विविध साधन तप कर्मकांड आदि से भी जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने आत्मा को शुद्ध करना, तो आप चाहे कितनों भी तप कर लीजिए, कर्म कांड कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब बाहरी प्रयास है। एक दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि घी से भरे हुए कराह में, घी से भरा हुआ एक कराह है और उस कराह में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसका 100 कल्प ईंधन और आग लगाकर मिटाने से भी नाश नहीं हो सकता। यानी समझिए कि घी से भरा हुआ एक कराह है और उस कराह में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई पड़ता है और उसके नीचे चाहे 100 कल्प और भी ईंधन अगर लगा दीजिएगा ना, फिर भी आग लगाकर उठाने से भी वो जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है चंद्रमा का, वो नष्ट होने वाला नहीं। जब तक कराह में अर्थात मन में जरा भी मोह रहेगा, तब प्रतिबिंब भी, मतलब जब तक कराह में अर्थात मन में जरा भी मोह रहेगा, तब तक प्रतिबिंब भी रहेगा। और उसी प्रकार जब मोह रहेगा, तब भेद बुद्ध भी रहेगी। अतः दूसरा एक और उदाहरण देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वृक्ष के कोटर में जो पक्षी रहता है, वृक्ष का जो कोटर यानी कोई गुफा जैसा, वह जैसे वृक्ष के काटने से नहीं मरता। यानी जो पक्षी है ना, ये सोचिएगा कि वृक्ष को काट दिया वो पक्षी मर जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। वरन कोटर से निकल कर इधर उधर उड़ता ही फिरता है और जब तक उसे पकड़ कर पिंजरे में बंद नहीं करेंगे, वह पकड़ में नहीं आएगा। उस पक्षी की खासियत हो जाती है कि जब तक उसको पकड़ कर पिंजरे में नहीं बंद कीजिएगा, वो आपके पास आने वाला नहीं। वैसे ही जब तप यम नियम ऊपरी साधन भले किए जाए, परंतु आत्मज्ञान के बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता है।
मन को शुद्ध करना है तो उसके लिए आपको आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है। उसको तो जब तक पूरा वश में नहीं करोगे तब तक विषय में जाए बिना नहीं रहेगा। भाव यही है कि सूक्ष्म रूप से वह वैसा ही का वैसा ही बना रहेगा। जब उसे पकड़कर तुम पिंजरे में बंद कर दोगे, यानी पक्षी के बारे में बोला है, तब वह हरि शरण पन कर देंगे, तभी वह मन में बस में आ सकता है और अन्यथा नहीं। तीसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जो भीतर से विषयों के कारण मतलब तीसरा देते हैं कि मन भीतर से विषयों के कारण मैला हो रहा है। आपका जो मन है वो भीतर से बहुत सारे विषयों के कारण मैला हो गया है, और बाहर से चाहे शरीर को धोकर चाहे कितनों भी साफ करने से वो कदापि आपका शरीर साफ होने वाला नहीं है। भीतर से आपका मन मैला है, अब बाहर से चाहे कितने भी आप कोशिश कर लीजिए ना, नहीं होगा। जैसे कि सांप के बिल को ऊपर से अनेक भांति मारने पर और बहुत से उपाय करने पर भी भीतर रहने वाला सांप नहीं मरता। अब सांप है बिल के भीतर, बाहर से चाहे कितनों डंडा बरसाइए सांप मरने वाला है कभी नहीं। तुलसीदास आपसे कहते हैं कि भगवान गुरु और कृपा के बिना निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और बिना ज्ञान के कोई संसार रूपी इस समुद्र से निस्तार भी नहीं प्राप्त कर सकता, पार भी नहीं कर सकता। कहने का भाव यही है कि मोह फांस के टूटने में अज्ञान आत्मज्ञान का ही कारण है। ये जो मोह फांस है, मोह फांस यानी मोह माया, इसको टूटने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह आत्मज्ञान को दिया गया। आत्मा में ज्ञान होगा, जब पहले तो मन शुद्ध होगा तो ज्ञान आएगी, और जब ज्ञान आएगा तो एक तरह से आपको कहा जाए तो ये जो मोह फांस का बंधन है वो अपने आप ही टूट जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, 2 पद को हमने देखा। अगला जो वीडियो होगा उसमें उन 2 पदों को जो बाकी है उसको कवर करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।